तहरीक इंसाफ के वकला ने फवाद चौधरी की रिमांड की मुखालफत कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। इस पर हम बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना मिलाल हमारे साथ मौजूद है। मिलाल, बताएगा अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है इस केस के सिलसिले में? रिमांड की दरखास्त पर लाहौर की कैंट कचहरी में समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर फवाद चौधरी को FIR कॉपी दी गई है। फवाद चौधरी ने अदालत में ये बयान दिया है कि उन पर ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उन्हें उस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा दर्ज हुआ था। साबिक फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि वो साबिक वफाकी वजीर हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वो ये चाहते हैं कि उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ पेश किया जाए। जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। अगर पुलिस वाले उन्हें फोन कर देते तो वो खुद ही जो है वो उनके पास हाजिर हो जाते। फवाद चौधरी ने ये भी बयान दिया अदालत में कि इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक मैंने जो बात की है सारा पाकिस्तान वही बात कर रहा है। अदालत ने फवाद चौधरी के मेडिकल कराने की हिदायत की है और दौरान समाअत जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनकी जानिब से फवाद चौधरी की हथकड़ियां खोलने का जो है वो मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि फवाद चौधरी एक वकील है और वकील को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, इसलिए उनकी हथकड़ियां खोल दी जाए। जो फवाद चौधरी के वकला हैं उनकी जानिब से अदालत में यह भी कहा गया कि फवाद चौधरी की हद से बेजा की जो दरखास्त है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ये अदालत जो है वो अदालत राहदारी रिमांड की दरखास्त पर समाअत ना करे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कुछ देर के लिए समाअत को मुलतवी किया है। फवाद चौधरी और जो तहकीक इंसाफ के दीगर रहनुमा है और उनकी लीगल टीम है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट से हद से बेजा की दरखास्त पर क्या फैसला आता है। उसके बाद मकामी अदालत में दोबारा फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया राना मिलाल, आपसे इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल करते रहेंगे।